आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 31। शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक बेस देखकर सब राजा डर से व्याकुल हो उठे। पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र ने कहा, ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र है। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरे राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा डर था। सीता जी के मन में पछतावा हो रहा था कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को डर कर देख के सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोलने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही होते हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फारसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला।
हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओ मुनीश्वर, तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष ना देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर ऐसे दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी पर डरते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाऊँ था। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है, किंतु यह लोहमयी खांड है, ऊख की खांड नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह उऋण हो ही गए। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काटा हो। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे।
तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लक्ष्मण जी उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को चढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी के जल के समान वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न करे। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बालक और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर, ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिका तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय पर बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी कहकर कहने लगे, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्ववर के प्रतिकूल चलते। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े प्रेम पैर दुखने लगे होंगे आपके, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर-थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा राजकुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोला, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर काम न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बद, बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूँ। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी? आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगी। हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी के हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई क्रोध नहीं है। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ,
तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरा ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे विषुद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं। श्री राम जी ने सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुराकर कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहने लगे, दोस्त तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कई कई सीधेपन में भी बड़ा दोस्त होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध हो जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखकर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपके हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड, भाग 31। शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक बेश देखकर सब राजा डर से व्याकुल हो उठे। पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं। वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया।